रात के करीब 2 बजे का समय था। कराची की सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी। हवा में ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक काली कार तेजी से एक सुनसान गली में आकर रुकती है। कार का दरवाजा धीरे से खुलता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो कोई आम आदमी नहीं था। उस पर भारत में कई मासूमों की हत्या कराने के गंभीर आरोप थे। उसने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर किया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर तेज कदमों से अपने सेफ हाउस की तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की आवाज भीगी सड़क पर गूंज रही थी, छप छप छप। उसे पूरा भरोसा था कि वो पाकिस्तान में सुरक्षित है, यहां उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। वो अचानक रुका और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की आवाज थी और अंधेरा। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा, मगर जैसे ही वो मुड़ा, अचानक उसके सामने बिना हेडलाइट की एक काली मोटरसाइकिल आकर रुक गई। बाइक सवार ने काला हेलमेट पहन रखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हवा को चीरती हुई 2 खामोश आवाजें गूंजी। निशाना बिल्कुल सटीक था। कुछ ही सेकंड में उसका खेल खत्म हो चुका था। उसका भारी शरीर कराची की उस सुनसान सड़क पर गिर पड़ा। बाइक सवार ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बाइक मोड़ी और अगले ही पल धुंध और बारिश में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कुछ ही देर में पाकिस्तानी पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी आए। इलाके को घेर लिया गया, हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। न कोई गवाह, न कोई पहचान। किसी को समझ नहीं आया कि हमला करने वाला कौन था और कहां से आया था। पाकिस्तान की मीडिया ने उसे सिर्फ एक नाम दिया, अननोन मैन। और यहीं से शुरू हुई पाकिस्तान के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक कहानी। कराची की इस घटना को शुरुआत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने एक सामान्य अपराध मानकर ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले महीनों में ऐसी घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू होने वाली थी जो पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र की नींव हिला देगी। मई 2023, जगह है लाहौर की सनफ्लावर हाउसिंग सोसाइटी। ये लाहौर का एक बेहद सुरक्षित और वीआईपी इलाका माना जाता है, जहां कड़ी सुरक्षा रहती है। इसी इलाके में आराम से रह रहा था भारत का वांटेड आतंकी परमजीत सिंह पंजवार। वो उन लोगों में से था जिन पर भारत में कई हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप थे। उस सुबह लगभग 6 बजे का समय था। हल्की धुंध छाई हुई थी। पंजवार ट्रैक सूट पहने अपने 2 हथियारबंद गार्ड्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था। वो पूरी बेफिक्री से चल रहा था। उसे लगता था कि पाकिस्तान की जमीन पर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसी समय एक मोटरसाइकिल धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगी। गार्ड्स ने उस बाइक को देखा जरूर, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कोई स्थानीय युवक होगा जो सड़क से गुजर रहा होगा। बाइक धीरे धीरे करीब आती गई। अचानक वो पंजवार के बिल्कुल पास आकर रुक गई। पीछे बैठे शख्स ने पलक झपकते ही हथियार निकाला और निशाना साध दिया। कुछ ही सेकंड में कई गोलियां चली और परमजीत सिंह पंजवार वहीं गिर पड़ा। जब तक गार्ड्स कुछ समझ पाते, बाइक सवार भीड़ और ट्रैफिक में गायब हो चुके थे। इस घटना की खबर जब पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र तक पहुंची तो वहां हलचल मच गई। रावलपिंडी के खुफिया मुख्यालय में एक बंद कमरे में वरिष्ठ अधिकारी इकट्ठा हुए। बड़ी मेज पर कई तस्वीरें फैली हुई थीं और सामने दीवार पर लगा नक्शा लाल निशानों से भरा हुआ था। कराची, लाहौर, पेशावर। एक वरिष्ठ अधिकारी गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए बोला, ये आखिर हो क्या रहा है? कोई हमारे ही देश में घुसकर हमारे लोगों को खत्म कर रहा है और हमें कुछ पता नहीं चल रहा। जिन संगठनों के लोग कभी खुलेआम भारत के खिलाफ बयान देते थे, अब उनके कैंपों में डर फैल गया था। कई लोग अपने ठिकाने बदलने लगे। बॉडीगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी गई। हर अनजान चेहरा उन्हें शक के दायरे में दिखने लगा। धीरे धीरे अधिकारियों को समझ आने लगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक सुनियोजित ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये काम कौन कर रहा है और कैसे। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस रहस्य के पीछे एक बेहद जटिल तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी अज्ञात शहर में एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठा है। वो एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप खोलता है और पाकिस्तान के ही किसी छोटे अपराधी या गैंगस्टर को एक संदेश भेजता है। संदेश में बस इतना लिखा होता है, एक काम है, बड़ी रकम मिलेगी, ये रहा टारगेट और उसकी लोकेशन। कोई सीधा संपर्क नहीं, कोई असली पहचान नहीं। पैसे अक्सर हवाला नेटवर्क या क्रिप्टो करेंसी के जरिए पहुंचाए जाते हैं। स्थानीय अपराधी लालच में आकर ये काम स्वीकार कर लेता है। वो अपने स्तर पर हमला करता है और जैसे ही खबर मीडिया में आती है, वो रहस्यमयी मास्टरमाइंड अपने सारे डिजिटल निशान मिटा देता है। अकाउंट डिलीट, सर्वर बंद, संपर्क खत्म। अगर कभी पुलिस उस स्थानीय अपराधी को पकड़ भी लेती है तो उसके पास सिर्फ इतना जवाब होता है कि उसे किसी अजनबी से ऑनलाइन संदेश मिला था। उसे नहीं पता कि असली आदेश देने वाला कौन था। अक्टूबर 2023 में एक और घटना ने सबको चौंका दिया। इस बार निशाना बनाया गया शाहिद लतीफ को, जिस पर भारत के पठानकोट एयरबेस हमले से जुड़े होने के आरोप लगाए जाते रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लतीफ को पहले से ही डर था कि उसका नाम भी किसी सूची में हो सकता है। वो काफी समय तक घर से बाहर कम निकलता था, लेकिन 11 अक्टूबर की सुबह वो सियालकोट की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। उसे लगा कि इबादत की जगह पर वो सुरक्षित रहेगा, मगर कुछ ही देर बाद वहां कुछ अज्ञात लोग पहुंचे। उन्होंने चेहरों को ढका हुआ था। कुछ ही क्षणों में हमला हुआ और लतीफ वहीं गिर पड़ा। हमलावर उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से आए थे।
इन घटनाओं ने पाकिस्तान के भीतर एक असहज स्थिति पैदा कर दी। अगर वे खुलकर कहते कि ये लोग उनके देश में मौजूद थे और मारे गए तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनसे सवाल पूछे जा सकते थे, खासकर उन मंचों पर जहां पाकिस्तान पहले से ये दावा करता रहा है कि उसकी जमीन पर आतंकी ढांचे मौजूद नहीं है। इसलिए कई मामलों में घटनाओं को स्थानीय दुश्मनी या आपसी झगड़े का मामला बताया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ विदेशी अखबारों की रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इन घटनाओं के पीछे किसी गुप्त नेटवर्क की भूमिका हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी देश ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है और कई दावों को राजनीतिक बयानबाजी या अनुमान बताया गया है। कूटनीति और खुफिया गतिविधियों की दुनिया अक्सर रहस्यों से भरी होती है। बहुत सी बातें कभी सार्वजनिक नहीं होती। इतिहास में कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिनके बारे में सालों बाद ही जानकारी सामने आई है। यही कारण है कि इन घटनाओं के बारे में भी सटीक सच्चाई क्या है, ये शायद लंबे समय तक एक रहस्य ही बनी रहे। लेकिन एक बात साफ है, आतंकवाद और उसके खिलाफ संघर्ष की कहानी बेहद जटिल और लंबी रही है। कई देशों ने अपने अपने तरीके से इससे निपटने की कोशिश की है, कभी खुले युद्ध के जरिए, कभी कूटनीति से और कभी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी दी जाती है। आज भी ये सवाल बना हुआ है कि अननोन मैन कौन था। क्या वो सच में कोई अकेला व्यक्ति था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? क्या वो स्थानीय अपराधी था या किसी और योजना का मोहरा? शायद इन सवालों का जवाब कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन इन घटनाओं ने एक बात जरूर दिखा दी कि खुफिया दुनिया में खेल बहुत गहरा और जटिल होता है, जहां कई बार असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे ही रहते हैं और उनके बारे में दुनिया सिर्फ अनुमान ही लगाती रहती है।